यह 10वीं क्लास के गणित का किताब है जिसके राइटर केसी सिन्हा है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के संपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, इस वीडियो में उसका हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचजीएफ यानी कि मौसा ज्ञात करना है। इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आज प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 156 और 504 का मौसा। आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 156 और 504 का मौसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। HCF, H से हुआ हाईएस्ट, C से हुआ कॉमन, F से हुआ फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा भी कहते हैं। तो मौ का मतलब हुआ महत्तम, और स से हो गया समापवर्तक, यानी कि महत्तम समावर्तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम मौसा को जो क्रिया होती है उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण दर चरण करते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। E बराबर 504 और B बराबर 156 माना। ये जो है B से बड़ी है। हम जानते हैं कि बड़ी संख्याओं में ही छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो पहला हमारा स्टेप फर्स्ट में 504 में हम भाग देंगे कितना से, 156 से। तो देखते हैं कि लगभग 2-3 बार में ही लगेगा। 36 18 के 8, हाथ में लगा 1, 5 15 1 16, हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 4 60। इसका हम माइनस करेंगे, 4 में से 8 नहीं जाएगा। यहाँ से एक दहाई लेंगे तो यहाँ 0 है, फिर बगल वाले से लेंगे तो एक दहाई लिए थे 10 हुआ, फिर 10 में से एक दहाई यहाँ दिए थे, हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ का बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 4 4 से हमें निकल जाएगा। हम इसको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं। 504 बराबर 156 गुने 3 जोड़ 36। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में का फॉर्मूला है वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी को हम लोग ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से के बराबर है, 0 से बड़ा है मगर B से छोटा है। अब यहाँ हम देखते हैं शेष बराबर 36, 0 के बराबर 36 नहीं है। जब 36 के बराबर 0 नहीं है, शेष जब 0 नहीं है, तो हम इसके शेष से इसके भागफल में शेषफल से भाग देंगे। अब आइए स्टेप दूसरा, 156 में 36 से भाग दिए तो देखते हैं कि 36 दूना 72, 72 दूना 144, लगभग 4 बार जाएगा। तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 14, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 1 1 से हमें कट गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय
156 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक यानी 36 गुने भागफल 4 जोड़ शेष 12। चूँकि शेष बराबर 12 नॉट इक्वल 0, शेष 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम शेषफल से भाजक में भाग देंगे यानी कि 36 भागा 12। फिर हमारा आ गया यहाँ पर स्टेप तीसरा आ गया, 36 में कितना से भाग देंगे 12 से, बढ़ती यहीं 36, 12 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 36 हो गया, सेम है कट के, यानी कि 36 में से 36 गया, यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 36 यानी भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल जोड़ शेष, तो शेष यहाँ क्या है 0 है, चूँकि शेष इक्वल टू 0, शेष 0 आ गया। तो जब शेष 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्रिया को क्या करेंगे समाप्त करेंगे, इसलिए 156 और 504 का HCF यानी कि मौसा बराबर बड़े आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225 का, दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। आइए से सॉल्व करते हैं। ए बराबर 225, बी बराबर 135 माना, ये जो है बी से बड़ा है, ये बी से बड़ा है तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, ए में भाग देंगे बी से, तो ये कितना है 225, 225 में कितना से भाग देंगे 135। देखते हैं कि अगर 2 बार में देते हैं तो 135 दूना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में देंगे तो 135, घटाएंगे 5 में 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 1 हाथ से यहाँ से तो 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ सेम है ये कट जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं प्रमेय से 225 बराबर 135 यानी कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, चूँकि शेष बराबर 90, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे यानी कि 135 भागा 90। हमारा स्टेप अब हो गया दूसरा, तो 135 में भाग देंगे कितना से 90 से, लगता है कि 90 दूना 180, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में देंगे यहाँ 90। अब 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा, घर चला 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना हो गया 45। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका 135 बराबर यानी भाज बराबर भाजक 90 गुने भागफल जोड़ शेष, चूँकि शेष इक्वल टू 45 नॉट इक्वल टू 0, शेष 45 है जो 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः क्या करेंगे इसके शेषफल से इसके भागफल भाजक में भाग देंगे यानी कि 90 भागा 45। अब हमारे यहाँ स्टेप तीसरा हो गया, 90 में भाग देंगे कितना से 45, 45 दूना 90, यहाँ देखते हैं घटाने पर क्या आ गया 0 आ गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा भाजक 90 बराबर भाज्य 90 बराबर भाजक 45 गुना
भागफल जोड़ शेष। चूँकि शेष बराबर 0, शेष 0 हो गया, यहाँ पर क्रिया समाप्त करते हैं। और जो अंतिम भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसलिए 135 और 225 का SCF यानी कि मौसा महत्तम समापवर्तक बराबर 45 आपका आंसर हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक का तीसरा क्वेश्चन है 455 और 42 का निकलना है। कितने का निकलना है, 455 और 42 का। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ए बराबर 455, बी बराबर 42। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जो बड़ी संख्या होगा उसको ये मानेंगे, सुविधा होगा बनाने में। ये जो है बड़ी है बी से, ये जो है ये बी से बड़ी है। तो हम ये भी जानते हैं कि बड़ी संख्याओं में ही छोटी संख्याओं से भाग देते हैं। तो स्टेप पहला चरण में क्या करेंगे, 455 में कितना से भाग देंगे, 42। तो 2 अंक है तो 2 अंक लेते हैं, 45 रुपये एक बार में जाएगा, 42 से कम 42 घटाएंगे तो 3, ऊपर से या 5। ऊपर से एक अंक उतारने के बाद भी अगर भाजक से शेष कम पड़े तो क्या करते हैं, भागफल में 0 लगा देते हैं। अब चलिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 455 बराबर भाजक यानी कि 42 गुने भागफल 10 जोड़ शेष क्या है 35। देखते हैं शेषफल क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। चूँकि शेष बराबर 35 नॉट इक्वल टू 0, शेष यहाँ 0 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, पुनः इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे। अब हमारा स्टेप दूसरा होगा 42 भागा 35, एक बार में जाएगा, 35 से कम 35 घटाएंगे तो 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो एक हाथ से लिए 12 में से 5 गया 7, यहाँ ऊपर भी 3 नीचे भी सेम सेम हो गया, कट गया। इसे भी लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, भाज्य यानी कि 42 बराबर भाजक 35 है गुने भागफल 1 है जोड़ शेष 7। चलिए प्लीज टर्न ओवर करते हैं इसको। तो यहाँ स्टेप तीसरा, यहाँ स्टेप तीसरा यानी कि 35 में कितने से भाग देंगे 7 से, तो 7 बचे 35 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य कितना है 35, तो 35 बराबर भाजक 7 गुने भागफल 5 जोड़ शेष 0। चूँकि शेष इक्वल टू 0, शेष क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पर प्रक्रिया को समाप्त कर, इसलिए 455 और 42 का SCF बराबर अंतिम भाजक क्या है 7, तो आपका आंसर 7 हो गया। अब एक का हम चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 8840 और 23,120 का SCF ज्ञात करना है।
23,120 का CF ज्ञात करना। इसे भी सॉल्व करते हैं। ए बराबर जो बड़ी है 23,120, बी बराबर 8,840 माना, तो ये बड़ी है 20। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ए में भाग देंगे किससे, 20 से, तो 23,120 भागा 8,840। भाग का नियम, इस 4 अंक है तो पहले 4 अंक लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ 8,840 है और यहाँ 4 अंक लेते हैं तो 2,312 ही होगा, यानी कि इसको भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखें कि कितने बार इसमें भाग लगेगा। मोटा मोटी आकलन करें तो यहाँ 8,000 है और यहाँ 23,000 है, तो 8 दूना का 16 है। अगर 3 बार लेते हैं तो 8 3 के 24, तो हम इसको कितना बार में लेंगे, 2 बार में। मोटा मोटी आकलन कर लेते हैं तो 2 बार में। और इसमें गुना करेंगे, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना के 8, 8 में 2 से गुना करेंगे कि 8 दूना के 16, हाथ में लगा 1, 8 में फिर 2 से गुना 8 दूना 16 1 17, 0 में से 0 0, 2 में से 8 नहीं जाएगा, खर्च चलेगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से खर्च लिए तो 10, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ का बचा 2, 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, ये खर्च चले 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ सेम सेम है घट गया। सेसफल कितना आ गया, 5,440। इसे हम लिख देते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, भाज्य, भाज्य कितना है 23,120, भाजक 8,840, भाजक 2, शेष कितना 5,440, 5,440। चूँकि शेष बराबर 5,440 जो 0 के बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके भाजक को इसके शेषफल से भाग देंगे, यानी कि 8,840 भागा 5,440। अब हमारा स्टेप दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरा चरण हो जाएगा 8,840 भागा 5,440। इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। अगर यहाँ 8,000 है, यहाँ 5,000 है, तो 2 बार में लेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में लेते हैं, तो एक बार में लेंगे तो वही होगा 5,440, घटा बोलो 0 में से 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य कितना है 8,840 बराबर भाजक यानी 5,440 गुना भागफल कितना है 1 जोड़ शेष कितना है 3,400। चूँकि शेष बराबर 3,400 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इनके भाजक में इनके शेषफल से भाग देंगे, यानी कि 5,440 भागा 3,400। स्टेप तीसरा हो गया 5,440 भागा 3,400। यहाँ देखते हैं 3 है, 3,000 है, यहाँ 5,000 है, 2 बार में लेंगे तो 3 दूना के 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 3,400, 0, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 गया 0, और आपका 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2,040 शेष बचा, लिखते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही भाज बराबर भाज कितना है 5,440 बराबर, पहले भाजक लिखेंगे 3,400 गुने भागफल 1 जोड़ शेष कितना है 2,040 है। चूँकि शेष बराबर 2,040
नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं। तो ना क्या करेंगे, इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे। तो भाजक कितना है 3400 भागा शेषफल कितना है 2040। अभी हम यहाँ इसको पेज टर्न ओवर करते हैं। आपका स्टेप चौथा आ जाएगा। स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 हो गया, कितना भाग देना है 3400 में 3400 भागा 2040। यहाँ भी देखते हैं कि 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है। अगर 2 बार में देंगे तो ये लगभग 4000 के करीब में चला जाएगा। तो एक बार में देंगे तो 2040 हटाएंगे। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 4 नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर कम है नीचे अधिक है। तो एक हासिल लिए तो 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ का बचा 3, 3 में से जीरो गया 3, इस संख्या से सेम नहीं है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी से जीरो नहीं आया लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य कितना है 3400, भाजक कितना है 2040, भागफल कितना है 1, शेष कितना है 1360। चूँकि शेष बराबर 1360 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है। तो ना क्या करेंगे, इसके भाजक में यानी कि 2040 में इसके शेषफल यानी 1360 से भाग देंगे। फिर हमारा स्टेप कितना आ गया 5वां स्टेप 2040 भाग देंगे 1360 से। इससे भी देखते हैं, मोटा मोटा आकलन करते हैं। तो एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 26 के करीब में चला जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे 1360 माइनस करेंगे। जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक हासिल यहाँ से लेंगे, हासिल नहीं है तो फिर यहाँ से लेंगे 10, 10 इसमें से एक हासिल यहाँ दिया तो 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, ऊपर नीचे सेम है तो कट गया। फिर इसको भी लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भाजक कितना है 2040 बराबर भाजक कितना 1360 भाजक 1 और शेष कितना है 680। चूँकि शेष बराबर 680 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके भाजक में 1360 में भाग देंगे इसके शेष कितना से 680 से। फिर हमारा यहाँ स्टेप होगा 6वां 1360 में भाग कितना से देंगे 680 से। देखते हैं मोटा मोटी 2 बार में लगेगा। जीरो में 2 से गुना करेंगे जीरो, 8 दूना के 16 के 6 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12 1 13 सेम सेम है, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से भाजक आपका हो गया 1360 यानी भाजक 680 गुने भागफल 2 है, शेष 0 है। चूँकि शेष बराबर 0, शेष 0 है, प्रक्रिया यहाँ समाप्त करते हैं। अंतिम जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। इसलिए 8840 और 23120 का SCF बराबर 680 आंसर, 680 आंसर। अब 5वां क्वेश्चन है 1 का 5वां 4052 और 12576
12,576। चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। ए बराबर 12,576 तथा बी बराबर 4,052। माना ए जो है बी से बड़ा है। तो पहला स्टेप फर्स्ट में 12,576 में किससे भाग देंगे? 4,052 से। पहले तो 4 अंक की संख्या है तो पहले 4 अंक लेंगे। तो देखते हैं कि 4,000 है या 1,000 छोटी है, एक और अंक लेंगे। अब यहाँ मोटा मोटी आकलन करते हैं कि 4 है, यहाँ 12 है, तो चढ़ती यहीं 12, यानी कि 3 बार में लगने का चांस है। 3 दूना के 6, 5 15 के 5, हाथ में लगा 1, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, हासिल 1 है तो 1, चढ़ती यहीं 12। वैसे हम घटाव करेंगे, 6 में से 6 0, 7 में से 5 2, 5 में से 1 4, सेम है, कट जाएगा। इसलिए यहाँ विभाजन प्रमेयिका से 12,576 बराबर, यानी कि भाज बराबर भाजक, तो भाजक कितना है? 4,052। भागफल कितना है? 3 है। शेष कितना है? 420 है। शेष बराबर 420 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे। तो भाजक है 4,052 भागा 420। अब हमारा स्टेप दूसरा हो गया, 4,052 में भाग देंगे 420। 3 अंक है, 3 अंक लेते हैं तो 4 से 5 कम पड़ता है, इसलिए इसे भी ले लेंगे। और यहाँ देखते हैं कि कितने बार में लगी। अगर मोटा मोटी आकलन किया जाए तो अगर 10 में करते हैं तो 4200 के करीब में हो जाएगा। कम करते, चलिए हम यहाँ इसको 9 मरतबे लगाते हैं। 9 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 9 18 के 8, हाथ में लगा 1, 9 चौका 36 है 1 37। अब हम घटाते हैं, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 1 हासिल यहाँ से नहीं है, बगल वाले से लेंगे। यहाँ 10, 1 हासिल यहाँ दिए 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ का बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ तो 1 हासिल चला गया है तो 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज बराबर भाजक 420 गुने भागफल 9 जोड़ शेष 272। यहाँ देखते हैं कि शेषफल जो है 272 है। चूँकि शेष बराबर 272 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? इसके भाजक में, यानी कि 420 में भाग देंगे किससे? इसके शेषफल से 272 से। अब हमारा यहाँ तीसरा स्टेप हो गया, 420 में कितना से? 272 से, एक बार में जाएगा। 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 हासिल गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 7 नहीं गया, 1 हासिल 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज्य, यानी कि 420 भाजक 272 गुने भागफल 1 जोड़ शेष 148। चूँकि शेष बराबर 148 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो क्या करेंगे? इसके भाजक को इसके शेषफल से भाग देंगे, तो 272 भागा 148। और हमारा यहाँ पर स्टेप चौथा हो गया, 272 भाग देंगे 148। 148 का अगर डबल करेंगे तो 296 ज़्यादा हो जाएगा, एक के बार में देंगे।
तो 147 से होगा। 2 में से 8 नहीं जाएगा, घर से गया 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 272 भाज बराबर भाजक 148 गुने भागफल 1 जोड़ शेष 124। चूँकि शेष बराबर 124 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसके भाजक यानी कि 148 में इसके शेष 124 से भाग देंगे। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा 5वां। 148 एक बार में लगेगा, स्पष्ट है। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 148 भाज बराबर भाजक 124 गुने भाजक भागफल 1 जोड़ शेष 24। चूँकि शेष बराबर 24 नॉट इक्वल टू 0, शेष बराबर 24 नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः क्या करेंगे, इसके भाजक में 124 में किससे भाग देंगे, 24। प्लीज टर्न ओवर करते हैं। स्टेप ये आपका 6ठा हो जाएगा। 124 में कितना से भाग देंगे, 24, तो 24 25 120 होता है, क्या रहा है, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, भाज्य 124 बराबर भाजक यानी कि 24 गुने भागफल 5 जोड़ शेष 4। चूँकि शेष बराबर 4 नॉट इक्वल टू 0, चूँकि शेष 4 है 0 के बराबर नहीं है, पुनः इसका प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे, इसके भाजक 24 में इसके शेषफल 4 से भाग देंगे। तो हमारा स्टेप हो गया 7वां। 24 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 का पहला 6 बराबर है, 4 छक 24, घटाएंगे तो क्या होगा 16 होगा, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 24 बराबर 4 गुने 6 जो 0। चूँकि शेष बराबर 0, शेष 0 आ गया, तो अंतिम जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसलिए चार 4052 और 12,576 का HCF बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, 1 का 6ठा नंबर, ये है 3,318, 3,318 और 4,661, ये सब करते हैं, ए बराबर 4,661 तथा बी बराबर 3,318 मान लिया, माना ए जो है बी से बड़ा है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, 3,318 में भाग देंगे 4,661 में भाग देंगे कितना से, 3,318 से। दोनों में अंकों की संख्या समान है, यहाँ 3,000 यहाँ 4,000 है, स्वाभाविक है कि 1 से लगेगा ही, तो 3,318 घटाव करेंगे, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 5 बचा, 5 में से गया 4, 6 में से 3 गया
3, 4 में से 3 गया 1, 1343 यहाँ शेष बचा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 4601 भाज्य हो गया बराबर भाजक 3318 भागफल 1 हो गया अशेष 1343। चूँकि शेष बराबर 1343 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसके भाजक में यानी कि 3318 में इसके शेष 1343 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा दूसरा 3318 भागा 1343। दो बार में स्वाभाविक है लगेगा। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 8 नहीं गया खर्च चल गया 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 2, 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, फिर यहाँ से 8 से 12 में से 6 गया 6, यहाँ सेम है कट गया। सिस्पल आ गया 632। सिस्पल कितना आ गया 632। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 3318 यानी भाज बराबर भाजक 1343 गुने भागफल शेष 632। चूँकि शेष बराबर 632 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो फिर वही करेंगे। इसके भाजक में 1343 में इसके शेष 632 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप हो गया 3, 1343 भागा 632 दो बार में जाएगा। 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 में 4 नहीं जाएगा खर्चे में 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में 6 नहीं जाएगा खर्चे में 13 में से 6 हो गया 7, सेम कट गया। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज कितना 1343 बराबर 632 भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। चूँकि शेष बराबर 89 नॉट इक्वल टू 0, क्या करेंगे इसके भाजक यानी कि 632 में 79 से भाग देंगे। अगला स्टेप हो जाएगा स्टेप चौथा स्टेप में क्या होगा 632 में भाग देंगे 79 से। 2 अंक है 2 अंक लेंगे तो 63 है, इससे कम पड़ रहा है 3 अंक लेंगे। देखते हैं कि कितना बार लगेगा। तो अगर कैलकुलेशन करें 10 में 790 होगा, 632 है, चलिए इसको 8 बराबर में देखते हैं। नोट है 72 के 2 हाथ में लगा, नोट है 72 के 2 हाथ में लगा 7, 8 7 56 और 7 63, सेम है, घटाएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज्य कितना है 632 बराबर भाजक कितना है 79, भागफल कितना है 8, जोड़ शेष कितना है 0। चूँकि शेष बराबर 0, तो शेष 0 हो गया तो यहाँ प्रक्रिया खत्म हो जाती है और अंतिम जो भाजक होगा वही क्या होगा HCF होगा। इसलिए 3318
और 4661 का SCF यानी मौसा बराबर 79 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का 7वां नंबर, एक का 7वां नंबर। 225, 175 और 425। यहाँ देखते हैं कि 3 संख्या है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम किन्हीं 2 संख्याओं का मौसा निकाल लेंगे। जो मौसा प्राप्त होगा उससे फिर तीसरी जो संख्या है वो दोनों के बीच में मौसा निकाल लेंगे, वही हमारा अंतिम आंसर होगा। चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम 2 संख्या लेते हैं, 250 और 175 का मौसा ज्ञात करते हैं। ये बराबर 250 तथा b बराबर 175 माना। ये जो है b से बड़ा है। स्टेप फर्स्ट में 250 में 175 से भाग देते हैं। स्वाभाविक है 1 से जाएगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 1 हाथ से गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 7 में 1 हाथ से गया, 14, 14 में से 7 गया 7, सेम है, कट गया। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज्य कितना है 250, भाजक कितना है 175, भागफल कितना है 1, शेष कितना है 75, यानी कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चूँकि शेष बराबर 75 नॉट इक्वल टू 0, शेष 75 है, 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो क्या करेंगे, इसके भाजक 175 में इसके शेष 75 से भाग देंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा क्या दूसरा। 175 में कितना से भाग देंगे 75, 75 दूना 1.5 से 2 बार में लग जाएगा, घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 175 यानी भाज बराबर भाजक 75 गुना भागफल 2, शेष कितना 25। चूँकि शेष बराबर 25 नॉट इक्वल टू 0, शेष जो है 25 है, 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः वही करेंगे, इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे। यहाँ हमारा स्टेप क्या हो जाएगा तीसरा स्टेप होगा। अब 75 में भाग देंगे कितना से 25 से, 25 3 75, इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। चूँकि शेष बराबर 0, यहाँ शेषफल 0 हो गया, 0 हो गया, तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, तो अंतिम जो भाजक होगा वही शेषफल होगा। इस नहीं, अब एक और संख्या है, तो हम लिखेंगे 250 और 175 का SCF बराबर 25। ये दोनों का SCF 25 प्राप्त हो गया। अब 25 और जो तीसरी संख्या 425 था, 425 का SCF ज्ञात करेंगे। ए बराबर 425, बी बराबर 25,
ये जो है बी से बड़ा है। स्टेप चौथा हो जाएगा 425 में 25। 2 खाएंगे तो पहले 2 अंक लेंगे तो एक बार में जाएगा। ये कितना हो गया 25। 2 में से 5 घटेगा नहीं, ये हासिल गया। 12 12 में से 5 गया 7। यहाँ बचा 3 3 में से 2 गया 1, ऊपर से आया 5। अब हो गया 175। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते लगेगा। घटाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 425 बराबर 25 गुना 7, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष। चूँकि शेष बराबर 0, इस प्रकार 250, 175 और 425 का SCF बराबर 25 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक का 8वां नंबर। देखिए 4470, 4470 नहीं सॉरी 7, 4407, 2938, 2938 और 1469, 1469। इसमें भी 3 संख्याएं दी हुई है। आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, किन्हीं 2 संख्याओं को निकालेंगे। हम 2 संख्या 4407 ले लिए और 2938 लीजिए। तो ये बराबर 4407 तथा बी बराबर 2938 माना। किन्हीं भी 2 संख्या को ले सकते हैं। अब ये जो है बी से बड़ा है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ये में भाग देंगे बी से, यानी कि 4407 में भाग देंगे कितना से 2938। स्पष्ट है कि 1 से लगेगा ही। 2938, 7 में से 8 घटाना है, घटेगा नहीं, बगल वाले के पास जाएंगे 0 है, तो यहाँ से हासिल मिलेगा नहीं, इसके बगल वाले से जाते हैं। एक हासिल यहाँ है तो 10 हुआ, 10 में से एक हासिल यहाँ गया तो ये 17 हुआ। अब 17 में से 8 गया तो 9 8 17 होता है ना। यहाँ का बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ का बचा 3, 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, फिर बगल वाले से लिए। यहाँ बचा 3, 3 में से तो 9 घटेगा, बगल वाले से लिए, तो यहाँ कितना गया 13, और 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 3, तो 3 में से 2 गया 1, 1469। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से भाज्य कितना है 4407, भाजक 2938, भागफल 1, शेष 1469। चूँकि शेष बराबर 1469 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसके भाजक में इसके शेषफल से भाग देंगे, यानी कि 2938 में किसे भाग देंगे 1469 से। अब हमारा स्टेप दूसरा हो गया 2938 भागा 1469। 2 बार प्रयास करते हैं, चूँकि 14 है यहाँ 29 है, 14 में 28, 2 बार में 9 दूना 18 के 8, हाथ में लगा 1, 14 दूना 12 1 13, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 एकम 2, सेम संख्या है। घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से 2938 बराबर भाज बराबर भाजक 1469 भागफल 2 जोड़ शेष 0। चूँकि शेष बराबर 0, शेष 0 हो गया, अतः
4407 और 2938 का SCF बराबर 1469। अब जो मौसम प्राप्त हुआ है, जो LCM प्राप्त हुआ है, इससे और तीसरी संख्या से निकालेंगे। तो 1469 और तीसरी संख्या भी वही है 1469 का SCF याद करना है। तो समान संख्या का SCF क्या होगा? वही संख्या होगा, इसलिए 1469 और 1469 का SCF बराबर 1469, इसलिए 4407, 2938 और 1469 का SCF बराबर 1469 आंसर हो गया। एक अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर है, 196 और 38,220 का SCF ज्ञात करना है। ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196 माना। ए बड़ा है बी से, तो स्टेप फर्स्ट में 38,220 में कितना से भाग देंगे? 196 से। 3 संख्या है तो यहाँ 3 संख्या लेंगे, तो यहाँ 196 है, यहाँ 382 हो रहा है। तो 2 बार में अगर देखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लेंगे 196। 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, एक हाथ से ले आएंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ का बचा 7, 7 में से 9 ही घटेगा, तो यहाँ से एक हाथ से 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, ऊपर से आया 2। हम देखते हैं कि कितना मरतबे जाएगा ये 196। हम देखते हैं कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 9 छक चौवन के 4, हाथ में लगा 1, 9 छक चौवन के 4, हाथ में लगा 5, सॉरी हाथ में लगा 5, और 9 81 5, 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 को 9 8 17। 2 में से 4 जाएगा नहीं, खर्च गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, खर्च गया 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 7, यहाँ 7, सेम सेम कट गया, ऊपर से 0। अभी 5 बार में लगेगा। 6 से 30 के 0, हाथ में लगा 3, 9 5 45 से 3 48 के 8, हाथ में लगा 4, बचेगा 5 4 9, सेम है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से ती 38,220 बराबर, यानी भाज बराबर भाजक 196 गुने 195 भागफल, चूँकि शेष बराबर 0, शेष बराबर 0, यही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए 196 और 38,220 का SCF बराबर 196। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसमें यह साबित करना है कि धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होता है 2q के रूप में होता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। माना कि ये कोई धनात्मक समपूर्णांक है तथा b बराबर 2। अब सवाल आता है कि b बराबर 2 का है, माने b बराबर 2 क्यों लिए? क्योंकि दी गई संख्या का रूप 2q के रूप का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अगर 2q है तो 2q लेंगे, अगर 3 होगा तो 3 लेंगे b का मान, अगर 4 होगा तो 4 लेंगे, 6 होगा तो 6 लेंगे, अगर 5 होगा तो 5 लेंगे। b का जो भी मान होगा, दी हुई संख्या का जो रूप होगा उसी के अनुसार से b का मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस आर, या a बराबर, अगर b का मान नहीं रखते हैं तो 2q प्लस आर, जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यह हमें यह दिखाना है कि धनात्मक समपूर्णांक का रूप जो होता है 2q के रूप में होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है 2q प्लस 1 के रूप में होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि ये कोई धनात्मक समपूर्णांक तथा b बराबर 2 लिए। 2 क्यों लिए? क्योंकि दी गई संख्या का जो रूप है 2q के रूप का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए 2 लिए। अगर इसके जगह पर 3q रहता तो 3 लेते, 4 रहता तो 4 लेते, 5 रहता तो 5 लेते, जो भी संख्या रहता b का मान वही लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये बराबर BQ प्लस आर, या ये b का मान 2 है तो यहाँ 2 b का मान रख दिए तो 2q प्लस आर हो गया। जहाँ q जो है ये कोई अऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि जो r का मान है 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इसलिए r का संभावित मान 0 होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 से छोटा है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, तो 0 और 2 के बीच में क्या है? 0 है, 1 है। देखिए, जब r का मान 0 रखें तब ये का मान क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या है? 2q प्लस आर है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q प्लस 0 बराबर 2q हो जाएगा। जब r का मान 1 रखेंगे तब ये का मान क्या होगा 2q प्लस 1 होगा। यहाँ देखते हैं कि 2q प्लस 1 जो है यहाँ 2q प्लस 1 विषम संख्या है या के रूप का है, जबकि दिया हुआ है कि ए सम संख्या अतः प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप का होता है। और फिर यहाँ साबित करना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तथा b बराबर 2। b बराबर 2 क्यों लिए? क्योंकि दी हुई संख्या का रूप 2q प्लस 1 या 2q के रूप का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r या a बराबर b का मान रख देंगे तो 2q प्लस r, जहाँ q कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r का जो मान है ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो इसलिए r का संभावित मान 0 और 1 है। स्पष्ट है। जब r बराबर 0 तो ये बराबर 2q प्लस r, तो 2q प्लस 0 बराबर 2q। जब r का मान 1 रखेंगे तब ये बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस r, तो 2q r का मान 1 रख दिए तो 2q प्लस 1 हो गया। लेकिन 2q सम संख्याएं हैं, लेकिन दिया हुआ है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक
अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 2q+1 का होता है। तीसरा प्रश्न है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यहाँ एक विषम धनात्मक, यहाँ एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप दिया हुआ है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, इसी को हमको दिखाना है। आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। सेम दो जैसा ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही मानेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा b बराबर 4। यहाँ b बराबर 4 क्यों लिए? क्योंकि दी गई संख्या का रूप 4q+1 4q+3 के रूप का, जिस रूप में संख्या दी गई होगी उसी के अनुसार से हम b का मान मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq+r या a बराबर b का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4q+r, जहाँ q एक अऋणात्मक पूर्णांक है तथा r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि जो r का मान है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, मगर 4 से छोटा है। तो यहाँ r का संभावित मान क्या हो सकता है? इसलिए r का संभावित मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब r का मान रखते हैं, जब r बराबर 0 तब a बराबर 4q+r, तो यहाँ r का मान रखे 4q+r के जगह पर 0 रखे तो क्या प्राप्त होगा 4q। जब r बराबर 1 तब a का मान तो 4q+r, तो 4q+1 हो जाएगा। जब r बराबर 2 तब a बराबर क्या हो जाएगा 4q+r, तो 4q+2 हो जाएगा। जब r का मान 3 रखेंगे, r बराबर 3, तब a का हो जाएगा a बराबर 4q+r, तो 4q और r का मान 3, तो 4q+3 हो जाएगा।
4Q प्लस 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 4Q है इस समसंख्या का रूप है। 4Q प्लस जो 2 है ये भी समसंख्या के, ये भी क्या है, सम संख्या का रूप है। ये भी सम संख्याएं का रूप है। ये भी सम संख्याएं का रूप है। यहाँ देखते हैं, लिखते हैं, लेकिन 4Q प्लस 2 क्या है, सम संख्याएं, और ये एक क्या है, विषम संख्या, एक विषम धन पूर्णांक। अतः ए का मान 4Q प्लस 2 संभव नहीं है, क्योंकि हम ए को क्या माने, हम ए को धनात्मक विषम पूर्णांक माने। इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 के रूप का ही हो सकता है। यानी कि विषम धनात्मक एक विषम धन पूर्णांक, या उसको कहें एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 का रूप का होता है। ये सत्यापित हो गया। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। इसमें वही वाला बात हुआ, ये दो संख्याएं दी हुई है, इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दोनों संख्याओं को पूर्ण से विभाजित कर दे। तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि इसका क्या ज्ञात करना होगा, इसका मौसा ज्ञात करना होगा। यानी कि इसका CF जो होगा वही पात्र की महत्तम धारिता होगा। ये से भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पात्र की अभिष्ट महत्तम धारिता 250 और 425 का SCF होगा। तो हम यहाँ भाग विधि से 425 और 250 का SCF ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी से भाग देते हैं, तो 425 में 250, यहाँ से हम भाग विधि से मसा इसका ज्ञात करते हैं। एक बार में जाएगा 250, घटाव करेंगे 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचे 3 2, फिर हम 250 को यहाँ लाएंगे, एक बार में देंगे, घटाएंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ आपका हो गया 4, 14 में से 7 गया 7, फिर यहाँ लाएंगे 175, तो 75 दूना 150, घटाएंगे तो कब आएगा 25 आएगा। फिर हम भाजक को यहाँ लाएंगे, 25 3 75, जो अंतिम भाजक जिसे शून्य प्राप्त होगा वही क्या होगा, मौसा होगा। तो इसका SCF क्या होगा, SCF बराबर 25। अतः पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर। यही आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है,
एक आयताकार सतह की लंबाई 4461 मीटर एवं चौड़ाई है 3318 मीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स बिछाना है यानी कि लगाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार सतह की लंबाई जो है 4661 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या करना है? संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ भी जो टाइल्स की लंबाई होगा इस 4661 और 3318 का क्या होगा? SCF होगा। ये दोनों का SCF ज्ञात कर देंगे, टाइल्स की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। टाइल्स की अभिष्ट लंबाई 4661 और 3318 का SCF होगा। तो हम इसके भाग विधि से इसका SCF का जो बड़ी संख्या होगा उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 4661 में भाग देंगे 3318 से। पहले भी इसका SCF हम लोग याद किए हैं 1 नंबर में। चलिए 1 से देते हैं 3318, इसको घटाव करते हैं तो आता है 1343 और इसमें इसके शेष में से फिर इसके भाजक में भाग देते हैं 3318। अब देखते हैं कितने बार में जाएगा। ये लगभग 2 बार में जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6, सेम है तो कट गया। पुनः फिर यहाँ लाते हैं 1343 यानी कि 1403। इसमें हम 2 बार देते हैं तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना के 12। 3 में से नहीं घटेगा, चाहे हासिल 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा 3, एक हासिल आया 13, यहाँ जाएगा 7, सेम कट गया। पुनः यहाँ लाते हैं हम 632। तो ये जो देखते हैं ये लगभग 8 बार में लगेगा। 9 × 72 के 2 और हाथ में कितना लगा 7, 8 × 7 = 56 और 7 = 63। कट कर यहाँ क्या आ गया 0 प्राप्त हुआ। तो अंतिम जो भाजक होगा वही क्या होगा मस। तो इसका SCF का हो गया SCF बराबर 79। अतः टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर इंच। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेमी और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ टाइल्सों की क्या ज्ञात करना है, इस यहाँ संख्या ज्ञात करना है, जो कितना उसमें टाइल्स की संख्या लगेगा। वो भी जो टाइल्स है वर्गाकार है।
और जो फर्श का जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। यहाँ भी 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयताकार फर्श की लंबाई बराबर 16 मीटर 58 सेंटीमीटर यानी सेमी दिया हुआ है। तो हम इसको सेमी में बदल लेते हैं। तो 16 गुने 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अब इसको सेमी में कर लिए, जोड़ 58 सेमी। ये हो गया आपका 1600 सेमी जोड़ 58 सेमी। तो आपका हो गया 1658 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई आपका होगा 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 8 मीटर 32 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। इन्हें भी कन्वर्ट करते हैं तो 8 गुना 100 सेमी में बदल लिए, जोड़ 32 सेमी। यहाँ आ गया 800 सेमी सेंटीमीटर जोड़ 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 832 सेमी यानी कि सेंटीमीटर। अब जो टाइल्स की लंबाई होगा, टाइल्स की लंबाई 1658 और 832 का SCF यानी कि मौसा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ था। तो हम यहाँ भाग विधि से 1658 और 832 का मौसा निकालते हैं। 1658 में कितना से भाग देंगे, 832 एक बार में दिए 832 6 2 और यहाँ हो जाएगा 8। फिर हम लाए यहाँ 832 एक बार में देंगे 826, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा आपका कट जाएगा, यहाँ आ गया 826। एक अंक लेंगे तो एक बार में जाएगा 6 कम 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो 6 को 6 12 36 18, यहाँ 4 होगा, ऊपर से 6 7 6 42, यहाँ है 4। फिर यहाँ भाग देंगे 6 में तो 4 कम 4, यहाँ आया 2। फिर भाग देंगे 4 में, 2 दूना के 4 कट गया। अंतिम भाजक क्या है, 2 है, अंतिम भाजक 2 है।
तो टाइल्स की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। चूँकि टाइल्स वर्गाकार है, इसलिए टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 सेमी स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। अब टाइल्स की संख्या निकालना है, तो टाइल्स की संख्या बराबर, तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 1658 गुने 832 वर्ग सेंटीमीटर बटे टाइल्स का कितना है 4 सेमी स्क्वायर, सेमी से सेमी कट गया, इससे भाग देंगे 4 दूना कि 8, 3 उतना भाग नहीं लगे 0, 8 चौका 32, 208। अब 1658 गुने 208 जब इसमें गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2 सैकड़ा 1000 10,000 3,44,834 पीस। इसमें क्या लगेगा, टाइल्स लगेगा। और हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का जितने क्वेश्चन था 6 संपूर्ण टोटली का हम लोग हल कर लिए।